नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मोहन का मैजिक। दरअसल ये मैजिक चला है अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल बाद जीत दर्ज की है। 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम नारायण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह बट्टी को 437 वोट से हराया था और आज उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत दर्ज की है। मतगणना में काफी उलटफेर होते रही। पहले के 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे रही, फिर उतार चढ़ाव चलता रहा और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे। 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे और आखिरी के 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। मतगणना की उन्होंने बात कही थी, रिकाउंटिंग की बात कही थी कांग्रेस समर्थकों ने, और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह ने भी रिकाउंटिंग करने की लिखित में मांग की थी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह जीते हैं। ये वही कमलेश शाह हैं जो पिछले 3 बार जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, और अब चौथी बार जीत जो उन्होंने दर्ज की है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर है। क्या ये कमलनाथ की हार है? क्या कांग्रेस की हार है? जीतू पटवारी की हार है? मोहन यादव की जीत है? वी.डी. शर्मा की जीत है? या फिर ये जीत कमलेश शाह की है? क्योंकि जब उपचुनाव की बात वहां चल रही थी तब देखा जा रहा था कि एक तरफ महल था और एक तरफ आस्था थी। महल और आस्था के बीच यह चुनाव हुआ जहां कांग्रेस ने इस सियासी हवन का दांव चला था। वो सियासी हवन का दांव या वो धूनी की सियासी हवन में जो धूनी जलाई गई वो धूनी जनता पर असर नहीं दिखा पाई। क्या कारण रहे हैं और ये जो जीत है ये किसके सर बांधी जाएगी? जीत का सेहरा किसके सर? कमलेश शाह, वी.डी. शर्मा या मोहन यादव? क्योंकि मोहन यादव की ये पहली अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा कमलनाथ की और नकुलनाथ की भी थी, लेकिन अब परिणाम सामने हैं। ये परिणाम क्या संदेश देते हैं, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सचिन जी। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हैं। केदार सिरोही जी, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और सचिन के वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। अमरवाड़ा की जीत किसकी जीत है? डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि ये पहली परीक्षा थी डॉक्टर मोहन यादव की। वी.डी. शर्मा अपना लोहा, अपने प्रबंधन का लोहा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मनवा चुके हैं, लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव की पहली परीक्षा थी और उसके साथ में कमलेश शाह की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो इस जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है? वर्मा जी, शायद आपके हैंडसेट में ऑडियो म्यूट है, उसको हटा दीजिएगा। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। जी जी, बताएं। सूरज जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी ये सभी लोगों की सामूहिक जीत है। जी हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ जो जीत जो होती है वो सामूहिक जीत होती है। हम कभी भी जीत का श्रेय कभी किसी एक पार्टी को एक व्यक्ति को, एक किसी प्रत्याशी को हम उसका जीत का सेहरा नहीं पहनाते हैं। हम पूरी पार्टी के रूप में, नेतृत्व के रूप में, जीत हो चाहे हार हो, सबको सामूहिकता के साथ में स्वीकार करते हैं। और आज जीत हुई है तो उसके लिए जो है वहाँ की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, और हमारे सारे जो कार्यकर्ता थे उस क्षेत्र के उन सभी का जो है उन बधाई। तो जो है ये वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति थी उसको स्वीकार किया है। और हमारी जो डबल इंजन की जो सरकार है उसकी जो योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तरह से सरकार ने किया है उसकी स्वीकृति जो है वहां की जनता ने की। ठीक है, वापस आता हूं कि आपने कहा कि ये सामूहिक जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन केदार सिरोही जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे हराया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन शाह को हराया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नकुलनाथ और कमलनाथ को हराया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी को हराया है? या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया है? और
आपसे टिप्पणी उस पर भी चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की बात की है, उन्होंने गड़बड़ी की आशंका भी जताई थी, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, यहाँ किसको हराया, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पुराने कार्यकर्ता है जी। उनको हराया। हुँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नीति और सिद्धांत को हराया। हुँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन उन लोगों का जो भावना थी उनको हराया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हराया। हुँ। ये हुई तो हार की बात। ठीक है। दूसरी बात अब आते हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो 16 राउंड तक जीतते रहे। हुँ। अचानक 2-3 राउंड में आज जो वहां पर स्थितियां थी, लंच हो रहा है, एक एक घंटे के लिए ब्रेक हो रहा है। हुँ। जब एक जगह काउंटिंग हो रही है तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहता है, हुँ। ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, हुँ। तो वहां पर पारदर्शिताएं नहीं रखी गई। हुँ। तो जो प्रत्याशी थे ऑब्जेक्शन लिया हुँ। कि देखिए जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन भी आपने धांधलियां की, हुँ। आज काउंटिंग वाले दिन भी धांधलियां कर रहे हो। हुँ। प्रचार में भी आपने कांग्रेस पे तो नकेल कसने की कोशिश की प्रशासन ने, हुँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्री हैंड थे। हुँ। तो उन्होंने आपत्ति इसी के लिए ली कि हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो एक उस एक पर भी बात पर केदार प्रशासन सिरोही ने जी, मैं एक बात पर थोड़ा-सा स्पष्टीकरण चाहूँगा। आपने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हार हुई। जनता ने चुना, जनता ने मतदान किया है और मतदान का परिणाम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हार कैसे हो गई? ये जी दल बदल जो खेल है ना, जी। आपके उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का जीत हो सकता है, मेरी हुँ। नजर में नहीं है। हुँ। तो मैंने अपने हिसाब से डेफिनेशन बता दी है। ओके। आपको ठीक लगे है। ठीक तो है। आप ठीक अगली है। बार अपनी तरफ से ठीक है। कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। बस यही चाह रहा था कि वो चाहिए स्पष्ट, क्योंकि आपका जो आशय था ये दल-बदल की तरफ था, तो वो ठीक है, मैं चाह रहा था कि वो स्पष्ट हो जाए, बस इसलिए वापस आता हूँ आपके पास में। राजन जैन जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई अमरवाड़ा उपचुनाव की। जैसा मैंने पूर्व वक्तव्य में कहा कि यहाँ मुकाबला बताया गया कि ये मुकाबला महल और आस्था का है, ये आंचल कुंड धाम का और हर्रई के राजवंश का मुकाबला है। यहाँ ये भी कहा गया कि कमलनाथ ने धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बना करके सियासी हवन किया है। ये तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन परिणाम जो सामने आए यहाँ, जैसा कि अभी केदार सिरोही जी ने भी जो बात कही कि पहले 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे आगे रहे हैं, फिर उसके बाद में लगातार 15वें 16वें राउंड तक, 17वें राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे और आखिरी के 3 राउंड में गए, जैसा कि उन्होंने कहा कि लंच हो गया और फिर इस तरह से चीज़ें हो गई, रोक दी गई, पारदर्शिता नहीं रखी गई है। आप अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव को कैसे देखते हैं, इसके परिणाम को कैसे देखते हैं आप? सूरज जी, एक तो क्या है कि वहाँ जो चुनाव वाई इलेक्शन का जो मुकाबला हुआ जी। वो टोटल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं हुआ, वहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। हाँ। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार को भी मैं लगभग समझता हूँ 30 से 32 हज़ार 30 हज़ार लगभग वोट मिला उनको। तो मुकाबला जो हुआ था वो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ वहाँ पे। और जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जो परिणाम आने की जो स्थितियां पैदा हो जाती हैं वो स्थितियां ये पैदा हो जाती है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है उससे पक्ष में बहुत कुछ माहौल हो जाता है। तो कुल मिला के जो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ कराया गया था और जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं मतलब मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष के नेता वहाँ के थे और जिस तरीके से उनने वहाँ पर तीसरी पार्टी को बहुत हल्के में लिया उन्होंने। अगर तीसरी पार्टी की तरफ उनका बीजेपी की तरफ ध्यान ना देते, अगर तीसरी पार्टी की तरफ वो ध्यान देते, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्रत्याशी को अपने दल में मिलाकर जो बाई इलेक्शन कराया है, अगर इसी तरीके से कांग्रेस भी कोई दूसरा सोच अपना बदलती और बदलने के साथ ही अगर क्या बोलते हैं कुछ घोटाला गणतंत्र पार्टी की तरफ अगर कुछ ध्यान देती, मैं समझता हूं कि वहां पर ये जो परिणाम आए ये परिणाम नहीं आते। दूसरा ये है कि जिस तरीके से अभी जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, ये तो हमको सबको पता है कि 3 बार से लगातार जीतते आए हैं। हाँ। यहाँ तो सिर्फ गले का दुपट्टा चेंज हुआ है, चेहरा तो वही है। ठीक है भाई, वहाँ की जनता ने जिस तरीके से जो मतदान दिया है वो मतदान तो उस व्यक्ति को दिया हुआ जो व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है। हाँ।
3 बार के एमएलए हैं ये। हाँ, तो सिर्फ गले का जो दुपट्टा है वो चेंज हुआ है। ठीक है। और जो वहाँ के मतदाताओं ने ये भी सोचा हो कि चलो कम से कम यहाँ मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार है उसकी जो हमारी सरकारी योजना है उसका लाभ हमको मिलेगा, इसलिए उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की ओर उन्होंने फैसला किया। ठीक है। मेरा ऐसा सोचना है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये होता भी है कि जहाँ बाय इलेक्शन होता है, वहाँ जो सत्ताधारी दल होता है, उनके ऊपर एक अपर हैंड की बात ज़रूर आती है। हालाँकि हमने दूसरे राज्यों के चुनाव देखे हैं, तो उनमें ये बातें अक्षरशः लागू नहीं होती। आज के ही उपचुनावों के परिणामों के लिए देख लें दूसरे राज्यों के परिणामों को, लेकिन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम की। सचिन के वर्मा जी, यहाँ जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि चेहरे पर मतदान हुआ है और वही प्रत्याशी, चेहरा वही था, दुपट्टा बदल गया, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल गया कि पहले वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते थे, फिर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि यदि ये इस उपचुनाव में कमलेश चाहे की जगह भारतीय जनता पार्टी किसी और को प्रत्याशी बना करके यदि मैदान में उतारती, तो क्या इसी परिणाम की अपेक्षा थी आपको? देखिए, अब रहते हैं सूरज जी, उस क्षेत्र में हम हमारी वहाँ कमजोरी थी। हम उस क्षेत्र में जो है हमारा प्रभाव नहीं था, वो क्षेत्र जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता। हाँ। तो हम उस क्षेत्र में हम उन कमजोरियों को दूर करना था, और वो जब शाह जी ने अपनी प्रतिबद्धता जो है भाजपा के लिए दिखाई, तो भाजपा ने उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और उन्होंने त्यागपत्र देकर और इलेक्शन लड़ा। और अगर आप पिछला ट्रेंड भी देखें तो सूरज जी, भाजपा हो या कांग्रेस, मध्य प्रदेश की जनता इतनी इजीली अपने वोट को बदलती नहीं है। तो वोट का जो कलर बदला है लोगों ने, वो जो है एक जो भाजपा की जो नीति रीति का और जो योजनाओं का जो एक सत्य जो है वो जनता के बीच में स्थापित हुआ है, और जो क्रेडिबिलिटी जो भाजपा की है उसको देखते हुए जनता ने हम पर विश्वास जताया है कि उन्होंने, एक समय ये था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को चुना था वहां पर, वो भी 27,000 वोटों से उन्हें चुना था, और अब उन्होंने भाजपा को जो है फिर से जनता ने विश्वास जताया है। और मुझे लगता है कि अब वहां पर जो विकास जिस तरह पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा था, अब वहाँ उस क्षेत्र का विकास जो है उसके पूरे द्वार जो है खुल गए। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूँगा वर्मा जी आप ही से कि बात हो रही है, जैसे हम कर रहे हैं अमरवाड़ा उपचुनाव की, अभी जैसा कि जैन साहब ने भी कहा, राजन जैन जी ने भी कहा कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, जहाँ एक तरफ हमने देखा 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे क्षेत्रों से बहुत अच्छी जीत हासिल की, लेकिन छिंदवाड़ा की वो 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब उस गढ़ में सेंध लगा दी है, एक किला ध्वस्त कर दिया है, अभी 6 दरवाजे और बाकी हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, यदि हम बात कर लें 4 वर्ष बाद जो चुनाव होना है, उन चुनाव में आपको लगता है कि आज की जो जीत है, उपचुनाव की जो जीत है, वो कितनी अच्छी मानी जाएगी उन बाकी 6 दरवाज़ों को ध्वस्त करने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अभी और भी सीटों पर हम बात करें कि रामनिवास रावत जी ने त्यागपत्र दिया है, तो वो सीट रिक्त हो गई, विजयपुर बुधनी सीट रिक्त हो गई है, बीना सीट भी रिक्त हो सकती है, संभावना है। तो यहाँ अभी जो उपचुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि आज की जो जीत है ये कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का कार्य करेगी आने वाले उपचुनावों में? बेशक सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता तो 24 घंटे 7 दिन वह क्षेत्र में ही रहता है, जनता से जुड़ा हुआ। यही फर्क जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे रहता है और एक कार्यकर्ता में काम करता है। कांग्रेस में वो सारे नेता ही हैं। कांग्रेस का कोई भी एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, वो उसका कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कांग्रेस का नेता ही लिखता है अपने आप को, कभी कार्यकर्ता भाव होता ही नहीं है उसके अंदर। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्र में और जो जनता के बीच में जो है उसका जुड़ाव काफी अच्छा होता है और जागरूकता के समय में जनता के कार्य करता है। ठीक है। तो वही जो है इलेक्शन के समय जो है उसका प्रतिफल जो है वो भाजपा को मिलता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की सक्रियता का प्रतिफल मिलता है, जैसा सचिन के वर्मा जी ने कहा है। केदार सिरोही जी, मैं जानना चाहूँगा वो सवाल, जो सवाल मैंने वर्मा जी से पूछा था कि
7 दरवाजे का वह किला, जिसमें से एक दरवाजा आज भारतीय जनता पार्टी मान रही कि ध्वस्त कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया था कि अब वो कांग्रेस का ना गढ़ बचा है ना कमलनाथ का गढ़ बचा है। ये जो चीज़ है, आज जो परिणाम सामने आया है, मेरा प्रश्न वही है कि बाकी के 6 दरवाजे और बचाने हैं कांग्रेस को वहाँ पर। जैसा अभी सचिन के वर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं होता, तो आने वाले समय में क्या हम बात करें, जैसा कि उपचुनावों की बात मैंने वर्मा जी से कही, तो इन उपचुनावों में क्या कांग्रेस के नेता कार्य करने वाले हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्य करने वाले हैं? इस पर अपनी टिप्पणी दें। साथ ही बाकी 6 दरवाजे बचाने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी छिंदवाड़ा के? देखिए, किले में जो एक दरवाजा कमजोर करके एक्चुअली चोरी करके दरवाजा ऐसा तो टूटता नहीं, चोरी कर ली थी। अब नया दरवाजा हमने मजबूत खड़ा कर दिया है और इस बार जो दरवाजा खड़ा किया है ना, राजा के सामने रंग था। एक सेल्समैन लड़का लड़ा है, हाँ। एक नौजवान लड़का लड़ा है और ये जो इस बार जो हमने दरवाजा लगाया है, अब ये अंदर तो चले गए हैं, बाहर नहीं आने वाले। ये आज आप लिख के रख लीजिएगा कि अंदर ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा रास्ते कुछ बचे नहीं। दूसरी बात जी, भारतीय पार्टी बहुत तेज पार्टी है। इनके संग की एक बात बताता हूं मैं जी। भागवत जी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि घर में राजनीति की बात मत करा करो। क्यों मत करा करो? हमें राष्ट्र सेवा करना है। क्योंकि वो घर में भाभी पूछती है कि वो भैया तो ये बन गए, वो भैया तो वो बन गए। आप सुबह डंडा लेके जाते हो, वापस आ जाते हो, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो सारे लोगों में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, घर में बात नहीं करना। वो वही पेट्रोल, हम कहते हैं हर आदमी हमारा नेता बने। राजनीति में नेतृत्व की बात होती है ना, तो नेतृत्व किस में आएगा? नेता में आएगा ना सर। हाँ। तो हम तो खुश हैं कि नेता बनाना। हाँ। के जो लोग होते हैं वो बहुत ही, उनमें क्षमताएं होती है, वो अपने वोट बैंक बनाते हैं, अपने मुद्दों पे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसलिए कहती रहती है उनको कि कोई अनुशासनहीनता ना करे। ये कह के कमलेश शाह को खड़ा कर दिया, कोई भी चूं नहीं किया कि कार्यकर्ता है। नेता होता तो बोलता मेरा हक मारा। रामनिवास रावत जी की जगह कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता होते हैं ना जी, वो सबसे नीचे के जो कारपोरेट में एम्प्लॉय होते हैं, वो बेचारे ना बोल सकते हैं, सिर्फ आदेश मानना होता है। तो ये लोग जो है ना, राजशाही का जो पैटर्न था उसको लगा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता और हमारे नेता में बहुत बड़ा पॉलिटिकली अंतर है। बहुत अच्छे मैं इसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, समझता भी हूँ। देश और प्रदेश की जनता भी समझती है और आप भी समझते हैं। इनके आप इनसे पूछ लो, हाँ। ये एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आउट ऑफ द लाइन जो ऊपर से आई है। हम लोग खुल के बता देंगे हाँ जी हमारे यहाँ गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। ये पहले कि वहां दिल्ली तक पूछेंगे कि ये बोलूं कि नहीं बोलूं। ये लीडरशिप और एक कार्यकर्ता में अंतर है। तो मैं तो प्राउड फील करता हूं कि हमारे पास लीडर है और हमारी लीडरशिप को और मजबूत करें। आपके यदि मैं जो वक्तव्य आपने दिया है यदि उसका सार निकालूं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में, जैसा आपने कहा कि वो कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता ही रहते हैं, उनको बोलने की आज़ादी नहीं, तो क्या कार्यकर्ता शोषित होते हैं, ये कह सकता हूं मैं आपके शब्दों का अभिप्राय? सर वो जो थे ना पटेल जी, हाँ, उन्होंने सर महंगा टेलर से सूट सिलवाया था, ऐसा मुझे खबर थी। अच्छा। वो कैलाश विजयवर्गीय जी है ना सर, उन्होंने बहुत महंगा लिनेन का कपड़ा लिया था सर। वो नरेंद्र तोमर सिंह जी है ना सर, उन्होंने तो सर बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूट लिया था। ये सब कार्यकर्ता हैं जो नाम गिना रहे, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप कहना चाह रहे हैं? इनका शोषण हुआ है सर। चलिए ठीक है। सचिन के वर्मा जी, इसी बात का उत्तर ले रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जैसा आपने कहा कि नेता नहीं कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन अभी केदार सिरोही जी ने कहा कि ये वही कार्यकर्ता जिनका शोषण हुआ है। तो कार्यकर्ता और नेता का जो भेद उन्होंने बताया कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप उतना ही बोलेंगे जितनी लाइन आई उसके आगे नहीं बोलेंगे। मैं चाहूँगा इस पर आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर राजन जैन जी के पास आऊँगा। देखिए, अब को ये मालूम होता कि भाजपा किस तरह से काम करती है, तो अगर ये जीतना शुरू नहीं कर देते इलेक्शन, तो वो सीक्रेट जो हमारा है उसे सीक्रेट ही बने रहने दीजिए जी। और हम कार्यकर्ता बनकर ही हम खुश हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता होता है। और कांग्रेस में सिर्फ बिचौलिए होते हैं
इसीलिए जब इनकी सरकार आती है तो वल्लभ भवन को जो है इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जो है कार्यकर्ता भाव से ही काम बने रहना चाहते हैं और कार्यकर्ता भाव से ही काम कार्यकर्ता भाव से ही रहना चाहते हैं और कार्यकर्ता ही बने रहना चाहते हैं कि हम कभी भी रहे इस पार्टी में तो आखिरी समय तक हम कार्यकर्ता ही बने रहे। सिरोही जी आपकी जो पार्टी है उसने विकास की जो गंगा बहाने के आईफा अवार्ड लिया था कि आईफा अवार्ड में जो है जैकलीन फर्नांडिस के कमर में हाथ डाल के ही सोच रहे थे कि इस प्रदेश को का विकास कर लेंगे। तो जो है आपके यहाँ ट्रांसफर की लिस्ट जो है दिन में 4 बार ट्रांसफर की लिस्ट निकलती थी जिसमें अलग अलग कक्ष नंबर अलर्ट होते थे। एक अधिकारी को आप सुबह कहीं बिठाते थे, दोपहर में कहीं बिठाते थे, शाम को बिठाते थे और फिर मैनेजमेंट हो जाता था तो आप उसको चौथा एक संशोधित आदेश निकाल लेते थे। तो अब जो है जो राजनीति आपने की है उसको जनता ने देखा है और इसीलिए जनता ने उसको नकार दिया है। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि अब सबकी अपनी राजनीति है और जैसा वर्मा जी ने कहा कि यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट समझ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कार्य करती है तो उनकी जीत के क्रम भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि आज का चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन राजन जैन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अमरवाड़ा उपचुनाव क्या संदेश देता है मध्य प्रदेश की जनता को? और जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि अभी 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, 2 तो लगभग निर्धारित हैं, तय हो चुके हैं। 1 सीट पर है संभावना, बीना सीट की यदि हम बात करें, क्योंकि निर्मला सप्रे यदि वो सीट खाली करती हैं तो वहाँ भी चुनाव की संभावना है। मैं 2 चीज़ों पर टिप्पणी चाहूँगा। ठीक है, जैसा कि अभी रामनिवास रावत जी को मंत्री बना दिया है तो विजयपुर से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बन गए हैं, अभी वहाँ तय नहीं है कि वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा। क्या ये जो सीटें हैं, रामनिवास रावत यदि चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही चुनाव लड़ाएगी, ये तय हो गया क्योंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। यदि वो 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़े, जीते नहीं, तो मंत्री नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये बीजेपी की मजबूरी भी है कि वो चुनाव लड़ाएगी। तो आज का चुनाव परिणाम आने वाले उपचुनाव के परिणाम को कैसे प्रभावित कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी क्या दबाव में है कि पहले मंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया है ताकि वो चुनाव लड़ सके और उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाए, इस बात की आश्वस्त हो जाए, उसके बाद वो इस्तीफा दें? नहीं सूरज जी, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि उसे मध्य प्रदेश में कितने उपचुनाव कराना है। क्या है कि कितने कब तक ये तोड़फोड़ करती रहेगी। वैसे भी विपक्ष के बाद 63 MLA जीत के आए थे, 2-3 इनने और तोड़ लिए तो 60 बचे। तो भाई एक बार तय कर लो कि हम 1 साल में 6 महीने 2024 दिसंबर 25 तक हम 10, 15, 20 विपक्ष के और कितने MLA तोड़ेंगे और उसके बाद कितने उपचुनाव कराएंगे। क्योंकि जितने भी उपचुनाव जो हो रहा है ये आम जनता के ऊपर, इसके कर के द्वारा उसके ऊपर भार पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज जो अमरवाड़ा को अमर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और वहाँ का सांसद भी क्या बोलते हैं इनका हो गया, एक विधायक भी इनका हो गया। तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो छिंदवाड़ा जिले के अंदर विकास की गंगा बह जाएगी, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरे को इस बात का भरोसा है सरकार ऐसा तो करेगी नहीं कि सांसद जो है वहाँ के वो पूरे संसदीय क्षेत्र में क्या बोलते विकास होगा। और क्या बोलते एक बाई इलेक्शन हुआ, एक विधायक और जीते तो इनमें विकास होगा। तो अब जो विकास होगा वो पूरे जिले में विकास होगा ना। मतलब विकास जो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो जो भी योजनाएं आएंगी वो अंधा बाटे रेवड़ी और चीन के दे, ये तो नहीं होगा ना। अब तो वहाँ की पूरे जिले की जनता को उसका योजनाओं का लाभ मिलेगा ना। हाँ, सचिन वर्मा जी क्या इस बात पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आपकी? बिल्कुल जैन साहब, अगर जितनी भी भाजपा की योजनाएं जो हैं उसका अगर मिस ब्रेकअप देखा जाए, उसको भी हमने निकाला है। मैं वो आज का मुद्दा नहीं है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसका 33% का जो बेनिफिट है वो अल्पसंख्यकों को मिला है। जैसे कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अल्पसंख्यक वोट जो है उसको क्लेम करती है कि वो उनके वोटर्स हैं। तो मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो योजना है वो समान रूप से हर क्षेत्र हर वर्ग को जो है समान रूप से उसका लाभ मिल रहा है और लाभार्थी
जब हमने इसका लाभार्थियों के लिए एक उनका सम्मेलन किया था, तो उसमें अलग अलग वर्ग के लोग नहीं आए थे और दरअसल उन्होंने वर्मा बताया जी था वर्मा कि जी नहीं, मैं जी ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो छिंदवाड़ा जिले में जब अब विकास की गंगा बहेगी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो योजना आएगी वो हर विधानसभा पूरे सभी के लिए आएगी कि कांग्रेस के विधायक के लिए नहीं बिल्कुल आएगी, सिर्फ बिल्कुल बीजेपी के सभी के विधायक लिए के लिए आएगी। आएगी? बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए आएगी। जैन साहब, ये जो हमारे संसदीय क्षेत्र है उसमें सारी विधानसभा शामिल, नहीं तो लेकिन अगर लेकिन उन्होंने सांसद को वर्मा जी यहाँ जी मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि जैन साहब का आशय है वो इस आशय में है क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाए थे, भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कांग्रेस विधायकों ने कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से 15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए हैं और कांग्रेस के विधायकों से 5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए हैं, तो सरकार ये भेदभाव कर रही है, ये कांग्रेस के विधायकों का कहना था। उस आशय में जैन साहब ने आपसे प्रश्न पूछा है कि अब अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और छिंदवाड़ा जिले की बाकी 6 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, तो उस आशय में क्या भेदभाव होगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव ना ही इस तरह की जो बात, जी कोई उसका कोई औचित्य है। ठीक है। सभी विधानसभाओं में जी समान आ रूप रहा से हूँ विकास आ रहा हूँ केदार सिरोही जी। कार्य केदार होगा। सिरोही जी आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, जरा उसे शब्द दे दीजिएगा। जी 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 आज भाजपा प्रवक्ता बहुत टेंशन में रहेंगे मध्य प्रदेश के। इन्होंने फिल्म सिटी जो आ रही थी, कमलनाथ जी जो यहाँ फैसलाबाद करा रहे थे, उस पर बड़े कपड़े फाड़े इन लोगों ने। आज जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन विजयवर्गीय जी, सॉरी फिर मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ आज मोहन विजयवर्गीय जी वहाँ अरबाज खान से मिल रहे थे, हाँ शूटिंग वूटिंग और ये कुछ करने की। एक तो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी, दूसरा मुसलमान। हाँ अरे बहुत बुरा हुआ आज तो भाजपा वालों के साथ में। चलिए जिस ठीक है। चीज को खोज रहे थे हाँ उसी चीज का, हाँ मतलब एक नीम, और वो कहते हैं ना गांव में करेले नीम चढ़ा करेला। हाँ अब आज अब ये जवाब नहीं देते। दूसरी बात भारतीय में यही कह रहा हूँ जी कि अभी इनसे पूछेंगे कि हम बराबर हिस्सा कर देंगे क्या, ये वो 50-100 करोड़ का नहीं कर पाएंगे। इनको अभी पूछना पड़ेगा, चलिए ठीक हमको है। नहीं पूछना पड़ेगा। चलिए समय की सीमा है। राजन जैन जी 1 मिनट में अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी परिचर्चा पर, अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम पर। जी राजन जैन जी 1 मिनट में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ इस पूरी परिचर्चा पर। मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ के मतदाताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया सरकार पे, जी तो वहाँ की जो जन सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करना चाहिए मोहन सरकार को। चलिए मोहन सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि उस क्षेत्र से एक विधायक अब भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में सेंध लगा दी है। तो अब बाकी विधानसभा सीटों पर, बाकी 6 विधानसभा सीटों पर क्या इम्पैक्ट होता है इस उपचुनाव के परिणाम का, और यदि यहाँ कुछ ज़्यादा होता है तो क्या दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं पर असर पड़ेगा? यदि ज़्यादा होता है तो क्या भेदभाव का आरोप लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है अमरवाड़ा में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विकास हो रहा है, बाकी 6 जगह नहीं हो रहा है? इस चीज़ से मोहन सरकार कैसे और डॉक्टर मोहन यादव कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। सचिन के वर्मा जी, केदार सिरोही जी, राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मोहन के मैजिक की। मोहन का मैजिक तो चला है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव था विधानसभा का। हालांकि एक परीक्षा वो पास कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव की 29 की 29 सीटें जीते हैं, लेकिन ये उनकी अग्नि परीक्षा थी और इस अग्नि परीक्षा में वो पास हुए हैं। मोहन का मैजिक चला है अमरवाड़ा में, और जहां 3027 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अब कांग्रेस के गढ़ में सेंध तो लगा दी है, लेकिन कांग्रेस को गढ़ को जीता, लोकसभा में तो जीत लिया है, बाकी 6 सीटें और हैं, और आने वाले जो 3 विधानसभा के चुनाव लगभग संभावित हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसी होती है और ये उपचुनाव के परिणाम क्या असर डालेंगे उन विधानसभा के उपचुनावों पर, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।